आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर हर इंसान को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चीज़ को मैं 3 से 4 साल से इतना ऑब्जर्व कर चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि ये खुद एज अ यूट्यूबर मैं बहुत टाइम से फेस कर रहा हूँ। और आई थिंक ये चीज़ हर इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि मैं खुद इसमें स्टक था और स्टक होते हुए, क्योंकि मैं खुद इसके अंदर बहुत टाइम दे चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जो इसके अंदर से जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जो मैंने सीखा है, और वो जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। वो टॉपिक है क्वालिटी या क्वांटिटी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, और एक तरह के वो जो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। दोनों का अपना गेम है, दोनों की अपनी अलग ब्यूटी है। कुछ लोग स्पीड से जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें एवरेज होती है। दूसरे तरह के लोग वो जो टाइम लेते हैं, लेट होते हैं, कुछ वक्त के बाद आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक ही चीज़ की बहुत टाइम तक, और एक ही चीज़ करते हैं, अच्छे से करते हैं, और जब आते हैं तो मार्केट में फोड़ देते हैं। तो दोनों में से किस चीज़ को चूज़ करना हमारे करियर के लिए ज़्यादा सही है, ये मैं खुद अपने आप से बहुत सवाल करता हूँ कि यार मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ। इसको थोड़ा और आसान करने के लिए मैं अगर बोलूँ तो ये कि क्या आपको अक्षय कुमार बनना चाहिए, यानी कि आप एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत स्पीड से बनाओ, जिससे ऑफकोर्स इनकम भी होती है, कमाई भी होती है। और दूसरा है कि आप आमिर खान बन जाओ, कि आप बहुत वक्त लेते हो, एक टाइम के बाद आते हो, लेकिन जब आते हो आप फाड़ के रख देते हो। ये चीज़ मुझे खुद को बहुत टाइम से सता रही है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम से मेरे को इस पे सोचने पे मजबूर कर रही है कि मुझे किस पे फोकस करना चाहिए। क्या मुझे वक्त लेकर बहुत हाई क्वालिटी की वीडियोस बनानी चाहिए जो कि आपका दिल जीत कर रख दे, महीने की एक वीडियो हो सकती है वो, या फिर मुझे महीने की 15 वीडियो एवरेज क्वालिटी की वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए। ये मैं खुद अपने आप से 3 से 4 साल से क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसका सही जवाब ना मिलने का रीज़न ये है क्योंकि दोनों की अपनी एडवांटेज है और दोनों की अपनी डिसएडवांटेजेस है। दोनों ही तरह के लोग कामयाब होते हैं, दोनों की ही अलग ब्यूटी है, दोनों की अलग फ़ायदे हैं, दोनों की अलग नुकसान है। ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्वांटिटी वाला ज़्यादा आगे जाते हैं या फिर क्वालिटी वाले ज़्यादा आगे जाते हैं। आपको अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। जैसे अगर मैं इसको मूवी के एग्जाम्पल से समझाऊँ कि आपको क्या अक्षय कुमार की तरह बहुत स्पीड से मूवी बनानी है, जो सारी मूवीज़ एवरेज क्वालिटी की होगी, जिसमें से फ्लॉप भी होती होगी बहुत ज़्यादा, या फिर आपको आमिर खान की तरह कुछ सालों में मूवी बनानी है एक, लेकिन वो एक मूवी ऐसी बनाए कि बिना प्रमोशन ही वो ऐसी हिट हो जाए कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। तो आपको कौन सी पर्सनैलिटी वाला इंसान बनना है, ये आपको डिसाइड होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी बनाते हो, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाता हूँ और इसको डिकोड करने की मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी ज़्यादा सही होती है या फिर क्वांटिटी, और आपको डिसाइड करना है कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ज़िंदगी में किस तरह का काम चूज़ करना है। अब इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। हो सकता है कि ये कहानी आपने ऑलरेडी सुनी हुई हो, लेकिन इस कहानी को सुनकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा वो मैसेज थोड़ा और पकड़ना आसान हो जाएगा। वो कहानी ये है, ये कहानी मैंने सुनी है एस्पिरेंट्स वेब सीरीज से। तो इस कहानी में क्या होता है कि 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप को काम दिया जाता है मटके बनाने का, लेकिन दोनों के काम देने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। एक ग्रुप को बोला जाता है कि आपको बहुत सारे मटके बनाने हैं, और एक ग्रुप को बोला जाता है कि आपको सिर्फ एक ही मटका बनाना है, परफेक्शन से बहुत अच्छा मटका बनाना है। तो कुछ टाइम के बाद में जब रिजल्ट देखा गया तो ये मिला कि जिनको परफेक्शन के साथ में मटका बनाने के लिए बोला गया था, उनका मटका इतना परफेक्ट नहीं था जितना उनका था जिनको बहुत सारे मटके बनाने के लिए दिया गया था टास्क, और उन्होंने आखिर में एक मटका बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया। इसका रीज़न ये है कि उन्होंने बार बार मटके बहुत सारे बनाए, तो वो अब सीख गए कि अब एक अच्छा मटका कैसे बनाते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो ग्रुप था वो एक ही मटके को बनाने में लगे हुए रहे, जिसकी वजह से वो बार बार फेल होकर सीख नहीं पाए। तो इससे ये तो मैसेज मिल गया कि हम जितनी बार ट्राई करके फेल होते हैं उतने हम और परफेक्ट होते हैं, ना कि हम एक ही चीज़ को बहुत टाइम तक लेकर बैठने से हम परफेक्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में से क्या चीज़ चूज करनी ज़्यादा आपके लिए सही रहेगी। कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है क्वालिटी। क्वालिटी अपने साथ में एक अलग ब्यूटी लेकर के आता है। क्वालिटी काम करने वालों की हम इज्जत करते हैं। जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही प्रोजेक्ट पर काम करा, आज हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कई ऐसे लोग, महान लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक खोज की है, एक ही काम करा है, और आज उनकी ही वजह से हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हुई है। इस दुनिया में क्वालिटी काम करने वाले लोगों की भी हमें ज़रूरत है, और क्वांटिटी के काम करने वालों की भी हमें ज़रूरत है। बस ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन से वाले ग्रुप में आते हैं। क्वालिटी काम की वैल्यू बढ़ जाने का रीज़न ये होता है क्योंकि इसके अंदर स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जितनी कम होती है हम उसकी उतनी इज्जत करते हैं। एक रिसर्च हुई थी 1975 में
इस रिसर्च में 2 ग्रुप थे और दोनों ग्रुप को कुकीज़ दिए गए थे। दोनों को जार दिए थे, दोनों को कुकीज़ दिए थे। तो एक ग्रुप को केवल 2 कुकीज़ दिए थे और दूसरे ग्रुप को 10 कुकीज़ दिए थे। तो इनसे जब पूछा गया कि आपको कुकीज़ कितने टेस्टी लगे, तो जिनको केवल 2 दिए गए थे उनको ज़्यादा टेस्टी लगे, जबकि उनको कम टेस्टी लगे जिनको 10 कुकीज़ दिए गए थे। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ जितनी कम होती है हम उसकी और ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जैसे कि डायमंड, इस दुनिया में चाहे वो टैलेंट हो, स्किल हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई कला हो, जितनी कम वो चीज़ होगी उसकी उतनी कदर की जाती है। ये आप हर जगह देख सकते हो कि इसीलिए क्वालिटी काम करने वाले की हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो बहुत कम करता है लेकिन बहुत अच्छे से करता है। क्वालिटी काम करने वाले लोग मास्टर पीसेस बनाते हैं। जैसे कि कुछ सिंगर्स होते हैं, बहुत कम गाने निकालते हैं, लेकिन जब निकालते हैं तो मार्केट को फाड़ के रख देते हैं। जैसे कि कुछ मेरे फेवरेट यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी वीडियोज़ की क्वालिटी बहुत गजब की होती है और वो बहुत कम वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। और वही दूसरी तरफ मैंने ऐसे भी चैनल्स देखे हैं जिनके सब्सक्राइबर्स करोड़ों में हैं। अब क्योंकि वो एवरेज क्वालिटी की वीडियोस पोस्ट करते हैं, वो भी कमाते हैं, दोनों कमाते हैं, लेकिन क्योंकि वो एवरेज क्वालिटी की वीडियोस पोस्ट करते हैं तो उनके व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्वांटिटी में वीडियोस पोस्ट करते हैं तो उनकी बराबरी हो जाती है। चाहे तो क्वांटिटी वाला भी वो क्वालिटी गेम खेल सकता है, वो भी ब्रेक लेकर के 2 महीने में एक वीडियो बना सकता है, और चाहे तो वो 2 महीने वाला पर्सन भी हर दूसरे दिन या तीसरे दिन वीडियो पोस्ट करके वो भी क्वांटिटी वाला गेम खेल सकता है। सो इट्स ऑल अप टू योर इंटरेस्ट। आपको क्या करने में मज़ा आ रहा है वो आपको सोचना है। मैं जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आपको सारी बातें अपनी ज़िंदगी से भी रिलेट करते जाना है। चीज़ जब बनती है मार्केट में, जब क्वालिटी चीज़ बनती है, उसकी और अच्छी चीज़ ये होती है कि हम उसको बहुत टाइम तक याद रखते हैं और बहुत टाइम तक हम उसको देखते भी हैं, चाहे वो मूवी हो। जैसे कि अगर मैं मूवीज़ के फिर से एग्जांपल दूँ तो हमने 3 इडियट बहुत बारी देखी होगी, हमने बाहुबली मैंने बहुत बारी देखी है, उसके सीन्स मुझे बहुत पसंद है। कुछ रॉकी मूवी हो गई, रॉकस्टार मूवी हो गई, इस तरह की मूवीज़ ऐसी है कि कितनी भी बार देखो हम बोर नहीं होते, क्योंकि उसको वक्त लेकर के बनाई गई है। ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत टाइम बाद बने हैं, लेकिन ऐसे बने हैं कि आज से 50 साल भी हम देख रहे होंगे तो हम याद कर रहे होंगे कि हमारे वक्त में कुछ आया था। जैसे कि पुरानी मूवी शोले की बात करें अगर, तो जो शोले की जो राइटिंग है और जिस तरह से उस वक्त में जो बनाई गई थी, वो भी एक मास्टरपीस में काउंट होती है। कि ऐसी कोई चीज़ मार्केट में आती है तो बहुत टाइम के बाद आती है। ये ऐसी मूवी आपको हर साल नहीं मिल सकती। और वही अगर हम एवरेज मूवी की बात करें, क्वांटिटी में जो बनाते हैं उनकी अगर हम बात करें, जो केवल कुछ वक्त में बना लेते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो हम देख करके भूल जाते हैं। वही अगर मैं एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो आप उंगलियों पे उनके प्रोडक्ट्स गिन सकते हो। और वही दूसरी तरफ बात करें सैमसंग कंपनी की, जिसने अब तक कितने सैमसंग के फ़ोन निकाले होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कितनी सीरीज़ है उनकी। लेकिन ज़्यादा वैल्यू कहाँ होती है? लिमिटेड प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। स्टीव जॉब्स अपने वक्त में जब प्रोडक्ट्स लॉन्च करते थे, दुनिया हिल जाती थी कि इन्होंने यह नया क्या ला दिया है। जब इन्होंने आईपॉड लॉन्च करा था, जब इन्होंने आईफोन लॉन्च करा था, तब दुनिया हिल गई थी कि यार इन्होंने ये क्या बना दिया है। वही एवरेज क्वालिटी के मोबाइल्स की बात करें अगर, तो वो कब आते हैं उनकी हिस्ट्री हमें याद भी नहीं रहती है, कब मार्केट से वो चले जाते हैं। तो नो डाउट क्वालिटी में आप जो काम करते हो उसके अंदर आप ज़्यादा दिल जीत पाते हो लोगों का, उसके अंदर आप मास्टरपीस बना पाते हो, जिसको आप 10 साल के बाद भी देखोगे तो आप अपने आप पे प्राउड करोगे, ऐसा कुछ बन जाता है आपसे। आपके प्रोडक्ट्स की बहुत इज्जत होती है, आपकी मार्केट में इज्जत होती है, आप जो बनाते हो उसके ऊपर आप प्राउड कर सकते हो, आपको हैप्पीनेस ज़्यादा मिलती है, खुशी ज़्यादा मिलती है काम करते वक्त कि मैं जो बना रहा हूँ उसकी मार्केट में बहुत इज्जत होने वाली है, प्लस मुझे खुद को बहुत अच्छा लगने वाला है कि मैं जो बना रहा हूँ वो बहुत अलग चीज़ है। दूसरा, क्वालिटी काम करते वक्त आपके पास में एक वक्त होता है, आपके पास में ऑब्जर्व करने का वक्त होता है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर पाते हो, आपके लाइफ में रश नहीं होता है कि मेरे को जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। इसके अलावा क्वालिटी काम के अंदर आप तैयारी कर पाते हो, आप एक एक एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंग सजा के काम कर सकते हो, आप अपने धागे के अंदर एक एक मोती को पिरो सकते हो। अब इसके नुकसान ये है कि जब आप केवल क्वालिटी काम करना चाहते हो तब आपके साथ में बहुत बारी होता है कि आप चीज़ों को टालते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आप खुद परेशान हो जाते हो कि यार कि मेरे अंदर फील नहीं आ रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप क्वालिटी काम करते हो तब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो अपने इमोशन और फीलिंग्स के ऊपर कि मेरे को फील आएगी तो मैं काम करूँगा। और एक सबसे बड़ी बात बोल देता हूँ मैं, जब आप क्वालिटी काम करते हो और आप केवल क्वालिटी काम करते हो तब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है फोकस के साथ में काम करना और फ्लो के साथ में काम करना, क्योंकि फ्लो नहीं बन पाता है, क्योंकि आप बार बार वो काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रुक करके काम कर रहे हो और आप अपनी स्पीड से आराम से काम कर रहे हो। ये पॉइंट आपको आगे समझ आएगा जब मैं क्वांटिटी वाला समझूंगा। क्वांटिटी के फ़ायदे कुछ इस तरह से है, आप डेली जो काम करते हो, एवरेज क्वालिटी का काम भले करते हो, कि आपका एक फ्लो क्रिएट होता है। जो इंसान रोज़ 1 घंटे की वीडियो बनाता है उसका फ्लो बहुत अच्छा होगा उस इंसान से जो इंसान पूरे महीने में एक ही बार
केवल आधे घंटे की या फिर 1 घंटे की वीडियो बनाता है। क्योंकि जो रोज़ 1 घंटे की वीडियो बनाता है उसकी रोज़ प्रैक्टिस हो रही है अपने वोकल्स की, उसकी रोज़ प्रैक्टिस हो रही है अपने चेस्ट की, उसकी रोज़ प्रैक्टिस हो रही है अपने टंग की, उसके बोलने के स्टाइल की। वो रोज़ अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी मेमोरी वर्क कर रही है। उसने कल क्या जाना उसको पता है, वो आज अप्लाई कर सकता है, आज अप्लाई करके फिर से सीख सकता है। आज जो फेल हुआ वो कल उसके ऊपर फिर से काम कर सकता है। वो डेली 1% बेटर बन सकता है। वो डेली बेटर बनते बनते एक टाइम के बाद में वो अपनी एक अलग फ्लो में आ जाता है। प्लस उसका एक वक्त ऐसा भी आ सकता है, ये जो क्वांटिटी में काम कर रहा है, ये जो बहुत स्पीड से काम कर रहा है, इसका वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वो क्वालिटी वाले इंसान को भी पीछे कर सकता है जो 30 दिन में एक बार वीडियो बना रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि फ्लो के अंदर इंसान वो बना लेता है जो कभी भी आप तैयारी करके या फिर रुक करके नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाते हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आप कार्डियो भी करते हो और आपकी डाइट भी डेली चल रही है। तो कौन से इंसान को अच्छे से एक्सरसाइज करना आ जाएगा? वो जो 5 दिन जाता है 7 दिन में, या फिर वो जो 10 दिन में केवल 1 दिन जाता है, 30 दिन में केवल 3 दिन जाता है। जब आप कोई चीज़ डेली करते हो तो फ्लो तो क्रिएट होता है, प्लस आपकी बॉडी माइंड के साथ में कनेक्शन अच्छे से बना लेती है। स्पोर्ट्स वाले जो होते हैं, जो रोज प्रैक्टिस करते हैं, उनका अगर एक भी दिन या फिर उनके 2-3 दिन मिस हो जाते हैं तब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है फिर से फ्लो के अंदर आना। क्योंकि जब आप फ्लो के अंदर होते हो, जब आप कोई चीज़ डेली करते हो, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी होती है। फिर आप उस चीज़ को कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली करने लग जाते हो। तो जब आप डेली कोई चीज़ करते हो ये सोचते हुए कि एवरेज क्वालिटी की होगी तो चलेगा, तब एक टाइम के बाद में वो एवरेज क्वालिटी बढ़ने लग जाती है और एक टाइम के बाद में आप बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने लग जाते हो। अगर आप डेली स्विमिंग करना सीख रहे हो, आपने 2 महीने लगाए, आपने 60 दिन लगातार बिना मिस करे स्विमिंग सीखी, तब आप बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहे होगे। बजाय आप 10 दिन में 1 बार कर रहे हो और आपने पूरे महीने में केवल 3 बार करी, 2 महीने में 6 बार करी, तब आप इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। तब आप उस 60 बार करे हुए इंसान से अच्छे से नहीं कर पाओगे स्विमिंग। भले आपने 10 दिन में 1 बार वो स्विमिंग बहुत अच्छे ध्यान से करी और भले उस इंसान ने ध्यान से नहीं करी जो डेली करता है। तो जीत किसकी हो रही है, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। वो ये है कि अगर आप क्वालिटी का काम कर रहे हो, रुक करके कर रहे हो, वक्त लेकर के कर रहे हो, और अगर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है कि आपने अगर 1 महीना लिया या फिर 20 दिन लिए, जो भी आपका काम है, जितने भी दिन आप लेते हो, और उन सारे दिनों में अगर आप काम कर पाते हो, ये ना सोच करके कि मेरे पास 20 दिन है तो मैं आखिरी के 5 दिन ही काम करूँगा, तो आप क्वालिटी का काम चूज कर सकते हो। आपकी अगर वो पर्सनालिटी है तो वो आप काम चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी वो पर्सनालिटी नहीं है, आपको चाहिए कि यार मेरे ऊपर प्रेशर बना हुआ रहे, तो आई थिंक आपके लिए क्वांटिटी वाला गेम सही है, जिसके आपके सामने डेली कुछ ना कुछ टास्क होता है और आपको वो करना होता है और आप एक प्रेशर में होते हो। यानी कि ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्सनालिटी के इंसान हो, कि क्या आप बहुत टाइम तक टिक करके एक ही चीज़ पर अच्छे से काम कर सकते हो, या फिर आपको डेली कुछ ना कुछ करना होता है, डेली आपको रिजल्ट देखने भी होता है कि यार अभी करा मेरे को कल देखना है, तो आप क्वांटिटी का गेम खेलो। आपको इस दुनिया में दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। वो लोग भी मिल जाएंगे जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उनके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी वो कामयाब है क्योंकि वो क्वांटिटी का गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वो डेली एक्शंस लेते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बना करके रख रहे हैं, क्योंकि वो हद पार मेहनत कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ आपको वो लोग भी मिल जाएंगे जो बहुत टाइम तक कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो वो दुनिया हिला देते हैं। चूज आपको करना है कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो। थैंक यू सो मच।